दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज डीसी ऑफिस के बाहर फरीदाबाद के पत्रकार इकट्ठा हुए हैं और मामला है वॉइस ऑफ फरीदाबाद के चीफ एडिटर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, और ये मुकदमा एसएसबी अस्पताल ने दर्ज करवाया है और एक मरीज पर भी मुकदमा दर्ज करवाया है। तो पत्रकार सौरभ भारद्वाज और मरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। सौरभ भारद्वाज आए हैं ज्ञापन देने के लिए और नारे लगा रहे हैं बस। हाँ, नारे लगाना है तो थोड़ा पीछे हो गए। आपको भी रास्ता छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दो। ये बड़ा उधर हो जाओ आप। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, साइड में आ जाओ। बात होगी। साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, बात होगी। तब तो आप हटा भाई, साहब आ रहे हैं, बेटा बेटा आते तब तो हटाते नहीं। आपने देखा भाई जी, साहब आ रहे हैं, बात होगी हमारी। बहस नहीं करनी है भाई, बहस आपको दिलवाते हैं ज्ञापन। बात होगी। साहब आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं साइड में हो जाओ थोड़ा सा भाई साहब। 5 मिनट आप भी हमें टाइम दे दो। आप ज्ञापन सौंप रहे हैं, ज्ञापन सौंप आपका ज्ञापन दिलवा रहे हैं, थोड़ा साइड में हो जाओ, यहीं बुला देंगे। चलो साइड में हो जाओ सर, आप गेट पे बुला देंगे। जब तक भाई चलो कोई नहीं, साइड में हो जाओ सर, आप भी हो जाओ साइड में, आ जाओ आप भी हो जाओ साइड। पत्रकारिता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पत्रकारिता जिंदाबाद। अभी बातचीत करेंगे। सब सुंदर पर कार्रवाई हो। क्या कहना चाहेंगे सौरभ जी, क्या मामला था? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है बताइए। समस्या ये है कि गरीब आदमी मीडिया के पास अपनी एक बार रुकिएगा। हाँ बताइए। कोई गरीब आदमी मीडिया के पास अपनी कोई समस्याएं लेकर आता है तो मीडिया अगर उसे चलाता है तो इस शहर को चलाने वाली जो समानांतर सरकार है उसे दिक्कत हो जाती है और वो पुलिस को एक 20 पैसे के कागज पर शिकायत लिखकर भेज देती है और पुलिस उस पर FIR दर्ज कर लेती है। ये समस्या है सौरभ जी, क्या है बताएंगे पूरा मामला? आप पर किसने मुकदमा दर्ज करवा दिया बताइए। SSB हॉस्पिटल में एक महिला के ऊपर SSB अस्पताल में, निर्माणाधीन SSB अस्पताल में एक छत गिर जाती है और वो छत एक महिला मरीज के ऊपर गिरती है। महिला मरीज की एक सहेली एक वीडियो बनाकर अस्पताल के अंदर से वायरल करती है और अपनी समस्या बताती है कि हमने पुलिस में कंप्लेंट की और हमारी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। उसके बाद वो जो वीडियो हमारे पास आती है, मीडिया के पास आती है, तमाम मीडिया के साथियों के पास आती है, तो मीडिया के साथियों से चलाते हैं, जिनमें से सौरभ भारद्वाज वॉइस ऑफ फरीदाबाद भी एक है। और जब ये खबर चलती है उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल अपनी पर्सनल रंजिश निकालने के लिए एक कंप्लेंट दिलवाता है अपने वो जो बाउंसर्स का इंचार्ज है उसके माध्यम से, और वो कहता है अपनी कंप्लेंट में कहता है कि सौरभ भारद्वाज ने अस्पताल में 10-15 आदमी भेज दिए, अस्पताल में डॉक्टर बंसल को जान से मारने के लिए, अस्पताल में आग लगाने के लिए। ये समस्या है, इस पर पुलिस एक झूठा मुकदमा दर्ज कर देती है और पत्रकारों को प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। उसके लिए आज शहर का तमाम मीडिया कर्मी जो है वो यहाँ लघु सचिवालय पहुंचा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन देने के लिए कि वो इस मामले में देखें। और ये जो सरकार है, हरियाणा सरकार जो है, जो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ लगातार आपराधिक षड्यंत्रों में लिप्त जो डॉक्टर हैं, जो आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों से घिरे हुए डॉक्टर हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है हरियाणा सरकार, उस पर कार्रवाई करे। ये आज सबसे बड़ी मांग है हमारी और इसीलिए हम ज्ञापन देने के लिए माननीय जिला उपायुक्त जो हैं उनके कार्यालय पहुंचे हैं। सर आप पर पहले भी मुकदमा इन्होंने दर्ज करवाया है और डिफेमेशन भी किया है, तो आपके तो पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं SSB वाले, तो क्या मामला? दरअसल समस्या ये है कि इनका एक विवाद हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में चल रहा था, जिस मामले में अजीत बालाजी जोशी जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के, उन्हें माननीय हाई कोर्ट निजी रूप से पेश होने के लिए आदेश जारी करता है। हमने वो खबर चला दी, उसके बाद से डॉक्टर साहब हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। डॉक्टर साहब ने हमारे खिलाफ यहाँ माननीय अदालत में, फरीदाबाद अदालत में, हरीश गोयल जी की कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया मानहानि का। और हम लगातार अब पिछली तारीखों से आ रहे हैं ये बताने के लिए कि जी हम तो आ गए, अब ये डॉक्टर साहब सिद्ध करें कि हमने इनकी कैसे मानहानि की, तो डॉक्टर साहब नहीं आते हैं अब कोर्ट में। लगातार तारीख पे तारीखें लग रही हैं। अब भी आज की भी तारीख थी, आज भी मई की तारीख लेके गए हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद इनके एक कारिंदा था
उस कारिंदे ने मुझ पर आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज मेरे अस्पताल में आए और आकर मुझे जान से मारने की धमकी दी, अस्पताल को बदनाम करने की धमकी दी और पैसों की डिमांड करी। पुलिस ने जांच की, पुलिस की जांच में कुछ नहीं पाया गया, क्योंकि उस मामले में कुछ था ही नहीं, कोई सबूत नहीं था उनके पास। उसके बाद जब पूछा गया कि आपके अस्पताल में कोई आदमी आपको धमकी देने के लिए आ रहा है, तो आपके यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो आप वो सीसीटीवी कैमरे दिखाइए, कोई आदमी आपको धमकी देने के लिए आया है तो इनके पास कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। जब आप इन 5 स्टार हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो इन हॉस्पिटल्स में बाउंसर हैं, दर्जनों के हिसाब से बाउंसर हैं। कोई आदमी आपको मारने के लिए आ रहा है, मारने की धमकी देने के लिए आ रहा है, तो आपके बाउंसर्स ने कुछ नहीं किया। आप जिन्हें सुरक्षा अधिकारी कहते हैं, सुरक्षा कर्मी कहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया उस आदमी को पकड़ने के लिए, और झूठा पाया गया पुलिस जांच में, वो मामला झूठा पाया गया। इसके बाद इन्होंने अदालत को गुमराह किया। फरीदाबाद में गौरव खटाना जी की जो अदालत है उसको गुमराह किया और गुमराह करके FIR के आदेश दर्ज करा दिए, आदेश दिलवा दिए। हम माननीय उच्च न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय को हमने बताया और उच्च न्यायालय ने तुरंत उस पूरे मामले में स्टे कर दिया। अब ये मामला क्वेश्चन के लिए, FIR क्वेश्चन के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एक एप्लीकेशन आपने दिया, आरोप लगाए जी, हमने बताया 17 जुलाई 2022 को बाकायदा मेल करके माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय ये जो हमारे फरीदाबाद के CP साहब हैं इनको, शत्रुजीत कपूर जी को हमने मेल भेजकर ये बताया कि ये डॉक्टर बंसल ने कैसे फर्जी मोहरों के आधार पर, फर्जी लेटर हेड्स के आधार पर अपने आप को सेंट्रल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड का डायरेक्टर बताया और उसके माध्यम से इसने कैसे अरबों रुपए का गोलमाल किया है। वो शिकायतें हमने लगातार दी, लेकिन उस पर पुलिस कोई कार्रवाई करने की। और ये देखें, ये जब इन्होंने आरोप लगाने शुरू किए तो हमने इस अस्पताल के बारे में जांच शुरू की और इतना सारा पुलंदा RTI से मिले कागज हैं, ये तमाम कागज जो हैं ये RTI से मिले कागज हैं जो सिद्ध करते हैं कि डॉक्टर बंसल जो है वो कहीं ना कहीं वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त है और उनके खिलाफ सख्त 420 में 420 में कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को दिया आपने? जी, पुलिस को लिखित में मेल के थ्रू भी दिए हैं और बयान करके आए। 15 की चौकी में बयान करके आए। ये अस्पताल अवैध रूप से बना है क्या जो बन रहा है? ये अस्पताल बिल्कुल अवैध रूप से बन रहा है। ये अस्पताल नहीं है, ये दरअसल रिसर्च सेंटर है और रिसर्च सेंटर में 75% काम रिसर्च का होना चाहिए और 25% उसकी सपोर्ट में कोई अस्पताल चला सकते हैं। लेकिन यहाँ तो इन्होंने 200% में अस्पताल चला दिया, इवन अपनी बेसमेंट तक में अस्पताल चला दिया। जी, इसका मालिक भी तो कोई और है जी, एक्चुअल में। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हुड्डा ने डॉक्टर संजीव गुप्ता को दी थी और ये इस शर्त पे दी थी। वो जो शर्त है, लेटर की जो शर्त है, शर्त नंबर 13 है, उसमें स्पष्ट लिखा है ये ना तो उसको मॉर्गेज कर सकते थे डॉक्टर गुप्ता, ना उसको किसी को गिफ्ट दे सकते थे, ना उसको रहन रख सकते थे, ना उसको बेच सकते थे। ये स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन उन कागजों को कोई मानने को तैयार नहीं है। ये जो अधिकारी हैं, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, उन पर इतना बड़ा दबाव है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इनके यहाँ जाते हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी इनके यहाँ जाते हैं, तो उससे प्रशासनिक अधिकारियों में एक रौब रहता है कि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर के खिलाफ हम कैसे कोई पर्चा दर्ज करें, कैसे कोई कार्रवाई करें। इसलिए लगातार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और वो मरीज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, वो तो डर के घर बैठ गई होगी क्योंकि जी जो मरीज है वो तो डर के घर बैठ गई होगी सौरभ जी। हाँ, क्योंकि मरीज है, जो मरीज है जिसकी। और मजेदार चीज देखिए, और मजेदार चीज देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। और मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ, आप ये देखिए कि जो मालिक है अस्पताल का वो लिख रहा है चिट्ठी, उसको चिट्ठी लिख के बता रहा है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कि हमने आपका नक्शा पास कर दिया। वो आदमी कह रहा है कि मैंने तो नक्शा पास करने के लिए आपको बोला ही नहीं, आपने नक्शा कैसे पास कर दिया। आप ये देखें, षड्यंत्र देखें, आप किसी बिल्डिंग के मालिक हैं और उस बिल्डिंग का नक्शा आपकी बिना मर्जी के पास हो जाता है। और इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं हैं और जिनमें ये डॉक्टर बंसल लिप्त हैं, उनकी बहुत गहन जांच होनी चाहिए। और हम आज तमाम मीडिया के जो साथी हैं ये इस मांग को लेकर आए हैं कि CBI से इसकी जांच हो, इस मामले में डॉक्टर बंसल की जांच हो, इनके पूरे जो घोटाले हैं उनकी जांच CBI के माध्यम से हो। और अगर नहीं होगी तो हम यहीं सामने ये जो फरीदाबाद का छोटा जंतर मंतर कहा जाता है लघु सचिवालय, यहीं भूख हड़ताल शुरू करेंगे
15 दिन बाद से 15 दिन बाद से जी कहती है कि अगर कोई फर्जी एफआईआर दर्ज करवाए तो जी। उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है जी। क्या आप ऐसी भी मांग करेंगे कि अगर फर्जी एफआईआर दर्ज हुई है तो डॉक्टर पंथाल पुष्पेंद्र जी, चोर के पैर नहीं होते। अगर मैं 1% भी चोर होता, मेरे अंदर कोई पाप होता, मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। आज मैं चीख चीख के कह रहा हूँ और यहाँ बैठकर बताऊंगा, गांधीवादी तरीके से बताऊंगा कि ये देखिए जी। तो ज्ञापन लेने के लिए आराम से भैया, धक्का मत दो। हाँ जी, कोई जल्दबाजी नहीं। ठाकुर साहब आप लोग आराम से ज्ञापन दिए ज्ञापन दे रहे हैं। आ जाओ ये किशोर भाई आगे आ जाओ। भैया देख रहे हैं ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन किसके पास है? किशोर ज्ञापन दो भैया ज्ञापन। किशोर जी, शर्मा जी ज्ञापन कहाँ है? थोड़ा भैया क्या है देना जरा निकाल। तो दोस्तों सीटीएम साहब आए हैं ज्ञापन नहीं ज्ञापन लेने के लिए। मैं सर ज्ञापन डीसी साहब ही ले लें जी, क्योंकि मामला थोड़ा बड़ा है और गंभीर है और इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का हाथ है इसके अंदर। तो डीसी साहब अगर कुछ संज्ञान लें तो भला होगा। एक हफ्ते का टाइम दे दो, अगर एक हफ्ते में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो दोबारा फिर यहाँ आए। हाँ, आइए थोड़ा सा अब और मामला बताते हैं। देखिए ये सारे पत्रकार हैं फरीदाबाद के, आक्रोशित हैं क्योंकि सबको यही लग रहा है डराने का प्रयास है। हालांकि जो एसएसबी हॉस्पिटल है और उसके संचालक हैं जो बंसल साहब हैं, अभी उन्होंने इस मैटर में कोई मीडिया को जवाब नहीं दिया है, कोई बयान नहीं दिया है। उनको भी चाहिए कि वो सामने आए और बयान दे कि किस लिए मुकदमा दर्ज कराया, उनके पास क्या सबूत हैं सौरभ भारद्वाज के खिलाफ, मरीजों के खिलाफ। अभी तक उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। तो हमारे चैनल ने सौरभ भारद्वाज को बयान रखने का मौका दिया, तो दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाएगा कि वो भी सबूत पेश करें कि किस बिहाफ पर ये मुकदमा दर्ज करवाया है, उनके पास सौरभ के खिलाफ क्या सबूत हैं। वो भी एक प्रेस वार्ता कर सकते हैं या मीडिया को कहीं पर भी बुलाकर अपना बयान दे सकते हैं, जबकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये मौका उनको दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है और सबके हाथों में देखिए तख्तियाँ हैं और सभी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। ऊपर करके दिखाओ कैमरा में। सीटीएम साहब आए हैं ज्ञापन लेने के लिए, जबकि कहा जा रहा है कि डीसी साहब को आना चाहिए था ज्ञापन लेने के लिए। सीटीएम साहब से मांग की जा रही इस मामले की निष्पक्ष जांच करे और फर्जी मामले को खारिज किया जाए और जो फर्जी मामला दर्ज करवा रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात की मांग की जा रही है। बाकी जो भी होगा आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।